गांव में स्थिति बदतर है महोदय। आप लकड़ी नहीं मिल रहा है महोदय, और हरा हरा पेड़ काटने को लोग मजबूर है। उस पंचायत समिति में मिलती है और जिला परिषद में भी मिलती है, उसमें प्रावधान है वो अपने फंड से विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवा सकते हैं। सरकार को, नगर विकास विभाग को और पंचायती राज विभाग को ये करना ही चाहिए महोदय। इससे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा महोदय। बिहार के जितने हिंदू हैं सबके आस्था का प्रतीक है महोदय ये एनडीए की सरकार, इसलिए ये होना चाहिए महोदय। ये मामला उतने पैसे में नहीं होने वाला है, इसमें फंड की आवश्यकता है महोदय। महोदय बिल्कुल आपकी जो चिंता है उससे सहमत है। वित्तीय उपलब्धता में इस पे विचार किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित करें, ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और कुछ नए जगह भी है, तो ऐसे सौदागरी की पहचान कर जिस तरह से नगर में हम लोग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उसको चिन्हित करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गुरबों को लकड़ी नहीं मिलने के कारण गोईठा से जलाना पड़ता है, तो अगर बिजली से अगर व्यवस्था हो जाए तो अपने में क्या लड़ाई। बक्सर के घाट पर एक सौदागृह बन रहा है और आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ। अब ये माननीय मंत्री जी उसको देखें कि वो कब पूर्ण होगा। अध्यक्ष महोदय, ये मामला दो महत्वपूर्ण मंत्रालय से, पंचायती राज और नगर विकास आवास मंत्री से जुड़ा हुआ है। राज्य में पारंपरिक दाह संस्कार हेतु लकड़ियों की बढ़ती कमी और बढ़ती लागत तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए आधुनिक एवं पर्यावरण के अनुकूल विद्युत सौदागृह की स्थापना अत्यंत आवश्यक हो गई है। वर्तमान समय में बिहार के अधिकांश प्रखंडों में विद्युत सौदागृह की व्यवस्था नहीं के बराबर है, जिसके कारण आम नागरिकों को दाह संस्कार के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा वनों का अनावश्यक एवं पर्यावरणीय प्रदूषण भी बढ़ रहा है, कटाव के। अतः मैं राज्य के सभी जिलों एवं प्रखंड पर विद्युत सौदागृह का निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी समस्या है जो कि मेरे विधानसभा से लेकर पूरे बिहार में अभी लकड़ी, हरी हरी लकड़ी काटने को मजबूर हो जाना है। जवाब सुन, और बहुत गरीब लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 एवं निश्चय 3 अंतर्गत सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदागृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण किया जाना है। राज्य में कुल 264 नगर निकाय हैं। पूर्व से 7 निश्चय 2 के तहत 41 नगर निकाय में योजना क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें 11 नगर निकायों में योजना पूर्ण कर ली गई है। शेष नगर निकायों में विद्युत सौदागृह सहित मोक्ष धाम के निर्माण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 330 दिनांक 4/2/2026 से संबंधित नगर निकायों को निर्देशित किया गया है। बधाई देते हैं, लेकिन मामला सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में भी ये समस्या है। पंचायती राज मंत्री महोदय मौजूद हैं, आपके माध्यम से गांव में स्थिति बदतर है महोदय। आप लकड़ी नहीं मिल रहा है महोदय, और हरा हरा पेड़ काटने को लोग मजबूर हैं। उसके बावजूद भी आस्था से जुड़ा हुआ होता है, किसी का दाह संस्कार करने में बड़ी दिक्कत हो रही। मतलब मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा, जैसे मेरे यहाँ भी अरेराज, पहाड़पुर, संग्रामपुर, मतलब ये बहुत ही परेशान हैं लोग। तो अब तो बिजली भी सरकार हर घर 24 घंटे पहुंचा दिया, हर जगह पहुंच गया। तो मैं आग्रह कर रहा हूं आपको और पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था कराने की योजना रखते हैं और इसको शुरू कराना चाहते हैं। माननीय मंत्री। विद्युत शब्दागृह की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहेंगे कि 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि मिलती है अनुदान के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को, तीनों ही स्तर पे पंचायत, ग्राम पंचायत को मिलती है राशि, पंचायत समिति में मिलती है और जिला परिषद में भी मिलती है। उसमें प्रावधान है वो अपने फंड से विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवा सकते हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें बताई
ये मामला उतने पैसे में नहीं होने वाला है, इसमें फंड की आवश्यकता है महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री से ये मैं कहना चाहता हूं कि ये अपने विभाग के द्वारा सुनिश्चित कर दें और एक गाइडलाइन निकाल दें, और उसमें फंड की ज्यादा आवश्यकता है। ये 15वीं से और उससे 13वीं से होने वाला नहीं है, और वहां के बोर्ड में वो लोग पास भी कर, एक गाइडलाइन उपलब्ध कर, इसको सुनिश्चित कैसे कराया जाए, और इसमें फंड की ज्यादा आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि एक गाइडलाइन कर दें कि गांव के क्षेत्र में भी फंड की व्यवस्था करके मतलब सुनिश्चित हो ये विद्युत सौदागरी। ये मैं जानना चाहता हूं कि इसमें गाइडलाइन करना चाहते हैं। महोदय, बिल्कुल आपकी जो चिंता है उससे सहमत है। वित्तीय उपलब्धता में इस पे विचार किया जाएगा। साथ ही साथ महोदय एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे महोदय, चूंकि बात लकड़ी से सावधान की बात कर रहे हैं, इसमें आपका जो सूचना है, जो प्रस्ताव है, उसका हम लोग समर्थन भी करते हैं और आगे कोशिश भी रहेगी लकड़ी के माध्यम से करने का। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपने प्रदूषण का भी जिक्र किया है। यहाँ पे महोदय थोड़ी सी आपत्ति है, अगर शब्दहन को अगर हम प्रदूषण से जोड़ करके देखें, प्रदूषण की रोकथाम के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उससे सहमत हैं, लेकिन इसको प्रदूषण से जोड़कर देखना उससे थोड़ा असहमत है। आपकी भावना से मैं समझ गया हूं महोदय। मैंने ये कहने का ये नहीं ये मैं ठीक मैं महोदय वो मैं उससे मैं समझ रहा हूं भावना को, ये हमारी भी भावना है। कहने का मतलब ये है महोदय कि मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको एक गाइडलाइन अपने विभाग से करें और एक फंड की व्यवस्था सुनिश्चित करके एक अधिकारियों को निर्देशित करें। ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? मौका मिलेगा, सुन लीजिए। ये मांग जो विषय उठा महोदय बहुत आवश्यक और जरूरी भी है, और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। पूरे बिहार के अंदर महोदय प्रमुख सौदागृह की पहचान करेगा, परंपरागत हर क्षेत्र में वो महोदय चिन्हित है, और कुछ नए जगह भी है। तो ऐसे सौदागृह की पहचान कर जिस तरह से नगर में हम लोग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उसको चिन्हित करेगी। विनय बाबू, विनय जी पूछ लीजिए, आप 3 पूछ लीजिए, आपने पूछा 3, और को मौका। सरकार विचार करेगी। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम 1 मिनट मानिए, आपका नाम उसमें नहीं है ना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गुरबों को लकड़ी नहीं मिलने के कारण गोईठा से जलाना पड़ता है। तो अगर बिजली से अगर व्यवस्था हो जाए तो अपने में क्या लड़ाई महोदय कि मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया है कि प्रस्ताव मांगा गया है। इस संदर्भ में मुझे आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में बेनीपुर और बहेरी में 9 महीना 10 महीना पहले से प्रस्ताव आकर के विभाग में रखा हुआ है, क्या उसको गंभीरता से लेकर के करने के पर विचार रखते हैं? आप प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपका नाम है ना इसमें? अध्यक्ष महोदय, कर्तन में आपका नाम है? कर्तन में आपका दस्तखत है? मेरा? हाँ जी सर, होगा तो देख लीजिए। जी। अध्यक्ष महोदय, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में नगर परिषद है, वहां पर भी जो है सो विद्युत शब्दागृह की कोई मतलब आपका नाम है नहीं, लेकिन बैठ जाइए, संज्ञान सरकार दिया गया है। अब माननीय सदस्य, हाँ आप बोलिए, आपका नाम है? अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत ही सारगर्भित है। माननीय मंत्री जी ने भी जवाब बहुत जिम्मेवारी पूर्वक दिया है, लेकिन बिहार में नदियों की कोई कमी नहीं है महोदय, और हिंदुओं का अंतिम संस्कार नदियों के किनारे ही किया जाता है। और यदि कोई नदी का घाट अगर नगर क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे नगर विकास विभाग बनाता है, और अगर कोई पंचायत में आता है तो वहाँ जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग की है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विधायक जी लोग अपने फंड से बना दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ
बक्सर के घाट पर एक सौदागृह बन रहा है और आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ। अब ये माननीय मंत्री जी उसको देखें कि वो कब पूर्ण होगा। उसके बाद 2020 के मई महीने में अध्यक्ष महोदय भारत सरकार के नमामि गंगे द्वारा हमने गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट नारायणी रिवर फ्रंट के बगल में हमने वहां पे विद्युत सौदागृह और परंपरागत सौदागृह दोनों एक साथ स्वीकृत कराया। महोदय 5 साल हो गए और अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ और बुडको के अधिकारी उसको लेके घूम रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो सवाल ये है कि जहां पर पैसा भी भारत सरकार दे रही है वो भी नहीं हो पा रहा है महोदय। और बिहार सरकार भी माननीय मंत्री जी ने 11 जगहों का नाम लिया और महोदय बिहार के हर नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए और हर ग्राम पंचायतों में होना चाहिए महोदय। इसके लिए सरकार जब विधायकों पर है तो विधायकों का जो विकास निधि अध्यक्ष महोदय वो 4 करोड़ में एक जगह भी नहीं बनेगा महोदय। इसीलिए सरकार को जब हमारी बजट 11 गुना बढ़ गया 2005 के बाद, तो इस मामले में सरकार को बजट उपबंध करना चाहिए। या तो विधायकों के द्वारा हो तो उनका बढ़ा दीजिए और नहीं तो सरकार को नगर विकास विभाग को और पंचायती राज विभाग को ये करना ही चाहिए महोदय। इससे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा महोदय। बिहार के जितने हिंदू हैं सबके आस्था का प्रतीक है महोदय ये एनडीए की सरकार, इसलिए ये होना चाहिए महोदय। मंत्री, मैंने पहले ही कहा कि 41 नगर निकायों में योजना कार्यान्वित किया जा रहा है, 11 पूर्ण हो चुका महोदय और 264 नगर निकाय जो है महोदय उस निकायों को निर्देशित भी किया गया जिसका पत्रांक दिनांक हमने बताया महोदय। और हमने कहा कि इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। जो स्थल ग्रामीण क्षेत्र का भी है महोदय, माननीय मंत्री पंचायती राज के भी ने बताए हैं और वो तो आपको ऑप्शन मिला, आपके फंड बढ़े न बढ़े आपके पास फंड है, उस फंड पर आपको अपने विवेक से सरकार गंभीरता से विचार करेगी, सरकार इसको पूरी गंभीरता से लेगी। श्री मनीष कुमार महोदय, श्री मनीष कुमार, सरकार देखेगी, पंचायती राज विभाग देखेगी, समीक्षा कर लीजिए। मनीष जी, मनीष बाबू, मनीष जी, तिवारी जी, माननीय सरकार सारी बातों, राज तिवारी जी, बात आ गई। सरकार सभी सुझावों पर समीक्षा करने के बाद निश्चित तौर पर अच्छी व्यवस्था बनाएगी। है ना?